तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर रहा होता है। बट मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर से ही मैटर की स्टेट चेंज होती है? उसके अलावा नहीं हो सकती। आप लोग आपके कपड़े सुखाते हैं, वो भी तो वेपर में बदल जाते हैं, उसमें तो कुछ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर लगा ही नहीं, एज सच नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे काम आ रहा होता है इवेपोरेशन, राइट। हम हमारे कपड़े सुखाते हैं, कैसे सूख जाते हैं? हमने उसमें आग तो लगाई नहीं, ऑटोमेटिकली यानी नेचरली वो सूख रहे हैं ना, नेचर की हेल्प से सूख रहे हैं, राइट। कुछ ना हमें कुछ प्रेशर लगाना पड़ रहा, ना कोई टेम्परेचर एक्स्ट्रा, राइट। सब कुछ एटमॉस्फेरिक लेवल पे हो रहा है। सो यहाँ पे इवेपोरेशन इज द मेजर रोल। सो इवेपोरेशन क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से वेपर में एट एनी टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर हो, कपड़े सूखेंगे, कभी ना कभी तो सूखेंगे, टाइम ज़्यादा कम लग सकता है बट सूखेंगे। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हमने पिछले वीडियो में बॉइलिंग पॉइंट पे देखा था कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट, तभी वो क्या होगा, वेपर में बदलेगा। बट इवेपोरेशन में ये चीज़ नहीं होती, इट इज़ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इवेपोरेशन हम सब फेमिलियर है इस वर्ड से, राइट। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, आइए वो देखते हैं। पहला, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। भैया सरफेस एरिया कैसे आ गया यहाँ पे? मुझे एक चीज़ बताओ, आपने आज आपका शर्ट धोया, धोते हैं फिर हम उसे निचोड़ते हैं, क्लमजी हो जाता है, पास में आ जाते हैं। आप उस निचोड़े हुए शर्ट को ही अगर सुखा देते हैं, राइट, वो क्लमजी सा जब वो चिपका रहता है उसे आप सुखा देते हैं, और एक तरफ आप शर्ट को पूरा खोल के सुखाते हैं, कौन सा जल्दी सूखेगा? ऑब्वियस ही बात है भैया, जिससे हमने पूरा खोल के सुखाया। क्यों? उसका सरफेस एरिया बढ़ा, जल्दी इवेपोरेशन होगा। वो भी सूखेगा बट बहुत धीरे, क्योंकि उसमें लेट इवेपोरेशन होगा, मतलब धीरे होगा, राइट। तो ऐसे सरफेस एरिया मैटर करता है। दूसरी चीज़ जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, पिछली वीडियो में देख लिया। अच्छा, उससे रिलेट मत करो, ऐसे कर लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जिस दिन धूप ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, उस दिन इवेपोरेशन जल्दी होगा। तीसरी चीज़, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। भैया ह्यूमिडिटी क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी एयर के अंदर वेपर्स का प्रेजेंट होना। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही, एक लिमिट है एटमॉस्फेयर की कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही मैं रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, एटमॉस्फेयर ये कहता है। तो अगर हमें मतलब एक मान लो कि एकदम ह्यूमिड सा क्लाइमेट हो रखा है, उसमें हमने कपड़े सुखाए, तो वो क्या जल्दी सूखेंगे या लेट? लेट सूखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें इवेपोरेशन क्या करता है? वेपर्स तो देता है एटमॉस्फेयर को, बट वेपर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो धीरे इवेपोरेशन होगा। बट अगर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी हो, कम ह्यूमिडिटी हो, तो जल्दी इवेपोरेशन होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। यही तो कारण है कि मॉनसून सीजन में कपड़े लेट सूखते हैं, ये चीज़ आपने नोट करी होगी, और गर्मियों में जल्दी सूखते हैं। लास्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये तो भैया कॉमन सेंस की बात है, अगर हवा तेज चली होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, राइट, क्योंकि पार्टिकल्स हवा के साथ उड़ जाएंगे। ओके, अब ये चीज़ समझ में आ गई। आई होप यार, काफ़ी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, साइंस को डेली लाइफ से जोड़ोगे तो जल्दी है साइंस समझ में आएगी। खुद से बना के लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है। मुझे तो समझाना था, इसलिए मैं वो बुक वाली लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, ठीक है। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? क्या इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है? देखो, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट। देखो जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग की एनर्जी लेते हैं, जो इवेपोरेशन में कुछ एनर्जी लगती है इवेपोरेशन होने में, पर लिक्विड के पार्टिकल्स फिर उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, यानी सराउंडिंग की हीट लेते हैं, तो यानी सराउंडिंग को वो ठंडा करते हैं। इसका एक एग्जांपल है नेल पॉलिश यानी एसीटोन, जिसे आप नेल पॉलिश रिमूवर, सॉरी, तो आप आपके अगर पाम पे नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो आप देखिएगा जब वो उड़ जाता है तो ठंडा हो जाता है पाम। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, आपका पाम
हमें पता है ह्यूमन बॉडी में हमारा कुछ टेम्परेचर होता है, यानी कुछ गर्माहट रहेगी पाम पे, गर्म रहते हैं पाम। तो हमने नेल पॉलिश रिमूवर जहाँ पे डाला तो उस जगह की जो हीट, कुछ ना कुछ तो मेरा पाम गर्म होगा ना यहाँ से थोड़ा बहुत, तो वो हीट वो ले लेगा। क्यों ले लेगा? वेपर बनने के लिए कुछ तो हीट चाहिए उसको, तो मेरे पाम की हीट ले लेगा। मेरे पाम की हीट ले लिया मतलब मेरे पाम का टेम्परेचर उसने कम कर दिया, यानी इसीलिए मेरा पाम कूल हो गया, ठंडा हो गया। सिमिलरली स्प्रिंकलिंग ऑफ, आपने देखा होगा कभी कभी हम ऐसे कहते हैं कि यार आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, छत पे पानी छिड़क देते हैं या फिर पानी डाल आते हैं। क्यों? क्योंकि पानी क्या करेगा? सराउंडिंग्स की एनर्जी लेगा। पानी का काम है इवेपोरेट होना, तो क्या करेगा? छत गर्म है यानी उसका कुछ टेम्परेचर है, तो पानी उस पर डालेंगे तो पानी को टेम्परेचर मिलेगा, पानी वो छत वाला टेम्परेचर ले लेगा और उठ जाएगा, यानी छत क्या हो गई? ठंडी हो गई। तो यही एक और एग्जाम्पल था। आई होप यार आपको इन दोनों एग्जाम्पल से तो एकदम क्लियर हो गई होगी ये चीज़, है ना। नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? सब कहते हैं भैया गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? पहले ये पढ़ते हैं। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्या है? वाटर का गुड एब्जॉर्बर, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है वाटर को कॉटन। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, यानी वो स्वेट को जल्दी से एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। यार मेरे को इसको समझाने की जरूरत थोड़ी है। कॉटन जल्दी स्वेट को सूखेगा क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर वाटर है, तो क्या होगा? इजी इवेपोरेशन होगा, राइट? क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड sorry I'm so sorry, why do we see water droplets on the outer surface of glass contain? अच्छा, आप ठंडा पानी पीते गर्मियों में, बर्फ भी डाल देते कई बार, उसके ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखती अपने को। वो क्यों दिखती है? क्योंकि द वाटर वेपर इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास, मैंने आपको बताया था एयर, हमारे एयर में कुछ ना कुछ वाटर वेपर होता है, तो जैसे उस कोल्ड ग्लास, ठंडी ग्लास के कांटेक्ट में आता है ना, तो क्या करता है? वाटर लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो वो अपनी एनर्जी लूज करके उस क्या करता है? गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये ग्लास है, इसके बाहर वाटर वेपर्स है एयर में, तो जैसे ये ठंडा होगा तो अपनी एनर्जी वो वाटर वेपर लूज करके इस पर चिपक जाएंगे और लिक्विड बन जाएंगे, यानी तभी वो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। ये दोनों चीज़ें इस पे डिपेंड करती है, इस टॉपिक पे, कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, और जो मैंने ये चीज़ बताई थी ना, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, सब एक ही चीज़ है। अब एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे आपका ये इवेपोरेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो सेम यही लाइंस मिलेगी आपको वहाँ से। अब हम क्या करेंगे? इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। तो अब हम आ चुके हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? एक डेजर्ट कूलर क्या होता है, उसकी यहाँ फोटो आ रही होगी, आप वो चेक कर सकते हैं। उसी कूलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डेजर्ट कूलर में बेसिकली क्या होता है, कुछ घास टाइप उसके बाहर उसके गेट्स पे लगी होती है, जिसपे कंटिन्यूसली वाटर स्प्रिंकल होता रहता है, और वाटर स्प्रिंकल होता रहता है गर्मियों में, यानी हॉट ड्राई डे में वो स्प्रिंकल वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। और इवेपोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग, हमने पढ़ रखा है। और वही कूल एयर उस फैन के थ्रू आपके पास आती है, तभी इट इज़ डेजर्ट कूलर इज़ प्रीफर्ड ऑन ए, मतलब ज़्यादा कूल करता है ऑन ए हॉट ड्राई डे। चीज़ें क्लियर? यहाँ भी ये लिखा है, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल बाय वाटर कॉन्स्टेंटली, दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट वेदर। तो इवेपोरेशन जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, एंड द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इनसाइड एयर ऑफ कूलर, एंड दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम बाय फैन। ठीक है, समझ गए? सेकंड क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं काफ़ी, ये सब सारी क्वेश्चन जितने भी लिखे ना एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, दैट इज इवेपोरेशन एंड कूलिंग थ्रू इवेपोरेशन, कूलिंग इफेक्ट, राइट? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन अर्दन पोट, यानी मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर? तो गर्मियों में हमें मटके के अंदर हम पानी रखते हैं, राइट? काफ़ी अच्छा भी लगता है टेस्ट में भी। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो मटका जो होता है वो पोरस होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उसमें जब हम पानी डालेंगे तो पानी उस छोटे छोटे पोर्स में जो जगह है ना वहाँ पे आ जाएंगे। तो पानी अगर वहाँ गया तो क्या होगा गर्मियों में? इवेपोरेशन होगी। और अगर इवेपोरेशन हुई यानी कौन सा इफेक्ट होगा? कूलिंग इफेक्ट।
तो उस मटके को ठंडा रखता है, यानी उस पानी को भी वो ठंडा रखता है। दैट्स वाई वो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ पोरस, मटके की बात हो रही है, विथ लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, द वाटर ओजेज आउट थ्रू द पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एट द सर्फेस ऑफ द पोर, देयरबाय कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? कप आप जानते क्या होता है? सॉसर, वो उसके नीचे जो प्लेट नहीं होती छोटी सी, उसे कहते हैं सॉसर, ठीक है? अगर नहीं पता हो तो बताएं। तो क्या होता है कि अब कप, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप सॉसर से जब चाय पीते हैं तब आपको जल्दी आप चाय पी लेते हैं, बट अगर आप कप से पीते हैं तब आपको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो गर्म ज़्यादा देर तक रहती है। क्यों? क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पढ़ चुके अभी हम पहले, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, फास्ट होगा, यानी कूलिंग जल्दी होगा। तो कूलिंग जल्दी होगा तो हम उसको जल्दी पी पाएंगे एज़ कम्पेयर टू कप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर? समर में कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए भैया? ये भी हमने पढ़ा था, कॉटन क्लोथ्स। क्यों? ये भी पोरस होते हैं और स्वेट और या वाटर जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी इवेपोरेशन जल्दी कर लेते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। यहाँ पे हमने इसके इंटेक्चुएशन कंप्लीट कर लिए, हमने इवेपोरेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने पूरा आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट कर दिया है। पूरी इसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। सारे लेक्चर्स देखिए, नहीं देखे हैं तो ऑब्वियसली आपने देखे होंगे तभी आप इस लेक्चर में हैं। कुछ भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आती है पहले के लेक्चर्स में तो वो भी आप बता दीजिए। इस लेक्चर की चीज़ें भी आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन आप ही का है, जरूर कमेंट करिए। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अब तक के सारे लेक्चर्स पसंद आएंगे। कुछ भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो वो भी बताइएगा ज़रूर। एंड आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज भी वीडियो बना रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक आप बता दीजिए, उस पर भी वीडियो बन जाएगी, है ना, एलेबोरेट करके, जैसे काइनेटिक एनर्जी पे भी हमारी बन चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बाय।